जय हिंद फ्रेंड्स। 7th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में कल हम लोगों ने देखा पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नए फिगर की बात करेगा, नए कॉन्सेप्ट की बात करेगा, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे की क्लासेस में आपका काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है का नाम है सर्किल। सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। एग्जाम्पल ये है एक खूंटा, जिसे बोलते हैं खूंटा का मतलब समझ रहे हैं। एक अ, एक तरीके से अ, एक स्केल है जो कि एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है। इससे रस्सी बांध करके एक गाय को चरने के लिए, घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये गाय कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया कवर करेगी इस घास को चरने के लिए, तो यहाँ से आप ऐसे करके एक फिगर बनाएंगे। इसी का नाम है क्या? सर्किल। एक आपको जो है इसमें ड्रा करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये है सर्किल, देखिए ये है सर्किल। आप दिख रहा है या और बोल्ड करूँ? दिख रहा होगा। ये जो है ये इसका सेंटर है, ठीक। ये क्या है? इसका सेंटर। ये जो दिख रहा है आपको बाउंड्री, मैं बोल्ड कर रहा हूँ इसको। ये जो हम चारों तरफ घूमे इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। हिंदी में बोलते हैं परिधि। जैसे परिमाप होता है ना, पेरीमीटर, ठीक वैसे इसको सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर। सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र। केंद्र से पेरीमीटर या सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस। आर, स्मॉल आर से इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस का मतलब हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ये है त्रिज्या। और सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को, सपोज इसको और इसको मैं मिला रहा हूं, किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से पास हो, कोई भी दो पॉइंट वो सर्किल के जो कि सरकमफेरेंस पर हैं, उनको मिलाया जाए और वो जो लाइन है वो सेंटर से पास हो, तो इस लाइन को बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। तो ध्यान से देखिए, सेंटर से इधर की डिस्टेंस थी आर और इधर से डिस्टेंस थी आर, तो जो डायामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, 2r। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है, ठीक। बात समझ में आ गई? डायामीटर के लिए मस्ट है कि सर्किल के दोनों पॉइंट कहाँ स्थित हों? परिधि पर, सरकमफेरेंस पर, और उनको मिलाने वाली रेखा कहाँ से पास हो? सेंटर से। अगर ये दो पॉइंट ऐसे हैं और इनको मिलाने वाली रेखा सेंटर से पास नहीं होगी तो ये कभी भी डायामीटर नहीं बन सकती। वो क्या होगी वो हम आगे देखेंगे, आगे की क्लास में। लेकिन अभी के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। एक तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, दूसरा रेडियस, और तीसरा डायामीटर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिगर में जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस और
डायामीटर, इसका रेशियो फिक्स होता है। किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस से डायामीटर का जो भी रेशियो लेंगे, परिधि से व्यास का जो भी अनुपात लेंगे, वो फिक्स होगा और उसी अनुपात को बोलते हैं पाई। इसको क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, पाई, PIE। और इसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। अदर वे में भी देख लीजिए। पाई क्या है, एक ऐसा सर्किल है जिसका सरकमफेरेंस 22 यूनिट का है। यूनिट मतलब 22 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 22 मीटर भी हो सकता है। और उसका डायामीटर क्या है, 7 यूनिट का, मतलब 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 7 मीटर भी हो सकता है। तो किसी भी सर्किल में, दुनिया के जितने भी सर्किल होंगे, उनमें सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो फिक्स होगा और वो क्या आएगा, पाई। अगर वो पाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो सर्किल नहीं है, कंफर्म बात है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से सरकमफेरेंस का फार्मूला आ जाएगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायामीटर। डायामीटर क्या है, 2r। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या निकला, 2πr। इसकी यूनिट होती नहीं है पाई की, 2 कांस्टेंट ही है, तो c की यूनिट वही होगी जो r की होगी। और r क्या होता है, रेडियस, सेंटीमीटर या मीटर में नापा जाएगा। तो जो भी होगी वही यूनिट लिख देंगे। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो सरकमफेरेंस ये हो गया। अब आता है एरिया। एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। क्या होता है, πr²। r क्या है, रेडियस, और इसकी यूनिट क्या है, स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो स्क्वायर मीटर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ये सारे फार्मूले अपनी फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिए। रेडियस जितनी है, डायामीटर उसका डबल होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायामीटर मिल जाए। सरकमफेरेंस क्या होगा, डायामीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई का मतलब क्या है, 3.14 या 20/7। देखिए सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr या पाई इंटू 2r। 2r क्या है, डायामीटर, तो पाई इंटू 7। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 हो। रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायामीटर पाई हो जाएगा। ठीक, सरकमफेरेंस क्या निकला, 22, और डायामीटर क्या है, 7। तो 22/7 क्या हो जाएगा, पाई। ठीक, पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है पाई की वैल्यू कितनी होती है। इसी तरह बाकी भी आप निकाल लेंगे और देखेंगे कि रेशियो क्या होता है, सेम। ये लिखा है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज मोर देन 3 टाइम्स इट्स डायामीटर। 7 और 22 में क्या है कि 7 जो, वो 22 जो है वो 7 के 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये यस है, हमेशा ट्रू है, रेशियो कांस्टेंट होता है। चलिए आगे आगे क्या कह रहा है, विच स्क्वायर है लार्जर पैरामीटर। इसमें किस स्क्वायर में लार्जर पैरामीटर है, बाहरी वाले में होगा, सीधी सी बात यह है, इसकी साइड बड़ी है। विच इज लार्जर, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ये आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन पर आएंगे। व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर। चलिए डायामीटर दिया है तो सरकमफेरेंस निकालिए। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू 2r। तो पाई की वैल्यू चाहे 3.14 मानिए और चाहे 22/7, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 31.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो भी यहाँ पर दिया होगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पाई का मान ये यूज कीजिएगा, अदरवाइज ये यूज कीजिएगा 3.14। ठीक, आसानी रहेगी। तो सरकमफेरेंस क्या होता है,
पाई इंटू 2r। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है? 7 दूना 14, 22 चौके 88 सेंटीमीटर। ठीक। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 3.14। व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड। अब टेप क्या है? उसके चारों तरफ लपेटा जाएगा। चारों तरफ जब भी लपेटा जाएगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरीमीटर या सरकमफेरेंस की। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2r। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। ठीक। आर की वैल्यू है रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा? 62.8 सेंटीमीटर। इतना टेप लगेगा रैप करने में। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी रटना नहीं है। क्या ध्यान से देखना है कि अगर ये एक सर्किल था तो इसको अगर मैं आधा कट कर देता हूँ, इस पूरे की लंबाई कितनी थी सरकमफेरेंस की? 2 पाई आर। तो अगर मैं आधे की लंबाई निकालूंगा ये वाले की, तो कितनी निकलेगी? पाई इंटू आर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? केवल इसकी लंबाई देखना है, ये वाली लाइन की लंबाई मत देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो फिर 2r और जुड़ जाएगा इसमें, वो हमें जोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई पाई इंटू आर, इसकी लंबाई पाई इंटू आर, ये इसकी पाई इंटू आर, और इसकी पाई इंटू आर। जरा देख लेते हैं, ये है डायामीटर, ये डायामीटर है ना 2r। तो अगर ये 14 है तो आर कितनी है? यहाँ से आधा 7। तो यहाँ का लंबाई पाई इंटू 7, 7 पाई। यहाँ का 7 पाई, यहाँ का 7 पाई, और यहाँ का 7 पाई। तो कितने हो गए टोटल? 7 पाई इंटू 4 मतलब 28 पाई। और 28 पाई हो गए तो इसका क्या मतलब है? 28 इंटू 22/7। तो 7 चौके 28, तो कितना मिला? 88 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल भी रटिएगा नहीं। आगे क्या दिया है? सुधांशु डिवाइड से सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्किल शेप डिस्क। पेरीमीटर निकालिए, क्या हो जाएगा? पाई आर। पाई आर ही तो होगा ना। अब यहाँ पर आप गलती ना करें, के लिए कुछ चीज़ें बताना जरूरी है। जब मैं इसको दो बराबर भागों में काटूंगा तो एक भाग ये बनेगा और दूसरा भाग ये बनेगा, ऐसे। इसकी ये वाली लंबाई तो हो गई पाई आर, और ये वाली लेंथ क्या हो गई? 2r। तो हमें आर क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इस वाले फिगर का पाई आर प्लस 2r। पिछले वाले फिगर में हमने 2r नहीं किया था, क्यों? क्योंकि वो बाहर बाहर मतलब ऐसे बना था, ऐसे। अंदर का कोई मतलब नहीं था। अगर ये अंडर डार्क लाइन होती तो हम बाहर बाहर चल रहे हैं ना, पेरीमीटर में बाहर चला जाता है, अंदर नहीं चला जाता। तो यहाँ पर जब हम इसको अलग कर दिए तो हम इसके चारों तरफ चलेंगे, तो पाई आर प्लस 2r। पाई 22/7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 2 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 14 36 सेंटीमीटर हर एक डिस्क का पेरीमीटर हो जाए। ठीक। चलिए, एरिया ऑफ सर्किल आपको बता चुके हैं, में कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले पर है। एरिया ऑफ सर्किल इज ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिएगा। थोड़ा इसमें पहाड़ी का इस्तेमाल बहुत होना है। ठीक।
एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्किल्स, इसमें दो सर्किल हैं लेकिन सेंटर दोनों का क्या है, सेम। द रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। जो बड़ा सर्किल है उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये है 10। एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज 4, ये है 4। द एरिया ऑफ लार्जर सर्किल, एरिया ऑफ लार्जर सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर बड़े वाले सर्किल का कितना है, 10, मतलब 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, तो यह आ जाएगा 314 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, छोटे सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पाई सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, 100 पाई यहाँ था, 16 पाई यहाँ है। आगे क्या करा, साइडेड पोर्शन बिटवीन टू सर्किल। साइडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो 16 पाई माइनस 16 पाई, ये कितना हो गया, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 पाई की वैल्यू रख दीजिए, 22/7, 12 सत्ते 84, तो 22 दूना 44, 22 कम 22 और 4 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका साइडेड पोर्शन का एरिया हो गया। ठीक, ये आपका हमारा एग्जैक्ट आ गया था। यहाँ पर देख लीजिएगा, इन्होंने पाई का वैल्यू ऐसे रखा है 3.14 करके, अलग अलग करके। हमने 100 से सीधे वो घटा दिया था 16 पाई। ठीक, 9.2, वो आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ध्यान रखिएगा। 9.2, 9.2 में क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस। सर्कमफेरेंस निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू आर। क्योंकि हमें रेडियस दिया है, ध्यान रखिएगा, ये जो भी दिया गया है रेडियस दिया गया है। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 2 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 चौके 88 सेंटीमीटर। ये पहले का आंसर आ गया। जब ये 14 है तो ये 14 का 2 गुना की 28, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए, चाहे अलग से निकाल लीजिए। इसका अलग से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 28, 7 चौके 28, 4 दूना 8, 8 इंटू 8 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर। इसका करेंगे 21 का, तो क्या करेंगे, 22/7 पाई इंटू 2 इंटू आर, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस। अब एरिया निकालना है, रेडियस इतना है, तो एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, तो 44 इंटू 14 कितना हुआ, 14 चौको 56, और 14 चौको 56 और 5 61, 616। यूनिट क्या है, mm, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायामीटर दिया है, डायामीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ। अब क्या कीजिए, पाई आर स्क्वायर 22/7, 49/2, 49/2, 7 सता 49, 2 से 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाई, जो भी आए वो लिख दीजिएगा। ठीक, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन ये मत सोचिएगा, कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, कभी कभार है बता देता हूँ, लेकिन वो आप खुद से कीजिए। यहाँ पर रेडियस दिया है, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो 25 इंटू 22/7, ये कर लीजिएगा, दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट इज 154 मीटर। सर्कमफेरेंस दिया है, फाइंड इट्स रेडियस। तो चलिए, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2
पाई आर। तो 154 2 22/7 इंटू आर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, जो यहाँ पर डिवीजन में है वो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो यहाँ पर इंटू में है वो उधर डिवीजन में चला। तो 154/7 2 इंटू 22 22 154। ये कितना हो गया, 50/सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में निकाल लीजिएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो ये हो गई आपकी रेडियस। फाइंड द एरिया। रेडियस पता हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर। 49/2 49/7 11। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायामीटर 21 मीटर, उसको के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, मतलब बाड़ लगानी है या तार बांधना है। तो उसका मतलब कि ये कितना मीटर तार लगेगा, जो उसका सरकमफेरेंस होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। और कितने राउंड वो करना है, 2 राउंड। तो एक राउंड में कितना लगेगा, 2 पाई आर। यहाँ पर डायामीटर दिया है तो 2 ये है नंबर ऑफ राउंड्स, इंटू पाई इंटू 2 आर 21। कितने राउंड लगाने हैं, 2, इस वजह से ये 2 है। और 2 आर की वैल्यू कितनी है, 21। तो 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6। तो कितना आया, 132 मीटर उसको खरीदना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रोप भी निकालना है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 4। तो 132 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 132 इंटू 4। तो 4 दूनी 8, 13 चौके 52, 528 रुपये कॉस्ट हो जाए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम लोग 6 क्लास में कर चुके हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। एक सर्कुलर सीट जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, इसमें से रेडियस 3 सेंटीमीटर का हम एक पीस निकाल लिए, मतलब ये वाला पोर्शन निकाल लिए। तो टोटल में से हमने इसको घटा देना है। तो टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से 3 वाला घटा दीजिए। तो 16 पाई में से 9 पाई चला गया, तो कितना बचा, 7 पाई। 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बचा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया बच गया। गुणा करते, अलग से पाई की वैल्यू रखते, तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्डर होता, ज़्यादा में कैलकुलेट करना पड़ता। इस तरह में कैलकुलेशन कम है। यही हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो ये ज़रा चीज़ें ध्यान में रखिए, रटे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस से आ जाता है अपने आप। ठीक, आगे क्या है, साइमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायामीटर 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट इज। तो चलिए, एक सर्कुलर टेबल है, इसका डायमीटर ये है, लेस मतलब चारों तरफ लेस लगाना है। तो क्या निकाल लें, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू 2 आर। 2 आर की वैल्यू कितनी है, 1.5, मतलब 22/7 इंटू 1.5 को मैं 15/10 लिखे ले रहा हूँ। 5 त्याई 15, 5 दूना 10। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 55/7। 55/7 को उसमें क्या कर दीजिए, अच्छा इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 दिया है, तो आप 3.14 ही लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3.14 टू 1.5। तो ये कितना हुआ, 15 चौके 60, 15 कम 15 और 6 21, 15 ત્યાં 45 और 2 45। तो 4.7 मीटर इतना लेस लगेगा। अब 1 मीटर की लेस की कॉस्ट कितनी है, 15। तो इतने मीटर की कितनी हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 शून्य 0, 15 कम 15, 15 सत्ते 105 और 1 106, और 15 चौके 60 और 10
70। तो कितने रुपए लगेंगे? 70.650 रुपीज़ लगेंगे, कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। बहुत ही आसान है। इसकी लंबाई कितनी होती है? टोटल की 2 पाई आर, तो इसकी कितनी हो जाएगी? पाई इंटू आर। अब आर क्या है? इसका आधा, तो ये कितना है? 5, तो 5 पाई प्लस ये टोटल लंबाई कितनी है? 10। 5 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 10, 14 पंचे 70, 5 तेई 15 प्लस 10, तो ये कितना हो गया? 25.70 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ द डायमीटर। अब पॉलिश अगर होगा तो एरिया लिया जाएगा, ना कि केवल सरकमफेरेंस, क्योंकि पॉलिश क्या होगा? पूरे एक सरफेस पर होगा, पूरे एक क्षेत्र पर होगा। डायामीटर हमें दिया है 1.6, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 1.6/2, मतलब कितना? 0.8 मीटर। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग, अच्छा वो तो बाद में रेट निकालेंगे, पहले निकालते हैं एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई, पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3.14 इंटू 0.64, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी आए। अब एक स्क्वायर मीटर का कितना कास्ट है? 15, तो इतने स्क्वायर मीटर का क्या हो जाएगा? इंटू 15 कर दीजिएगा, जो भी आए उतने रुपए आपका कॉस्ट हो जाए। ठीक, मल्टीप्लाई आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सजली टू के वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेट इट इनटू शेप ऑफ ए सर्किल। एक वायर का टुकड़ा लिया और उसको सर्किल बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर की लेंथ सर्किल की क्या बन जाएगी? सरकमफेरेंस। तो 44 क्या बन गया? पाई इंटू 2 आर। पाई की वैल्यू रखिए और आर की वैल्यू निकाल लीजिए। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, 22×2 = 44, 2 से 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस आपने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर सेम वायर स्क्वायर के शेप में कर दिया जाता है, तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर के शेप में करेंगे तो ऐसे आएंगे। अगर मैं स्क्वायर की एक साइड निकालूं, अगर मैं इसकी साइड, एक साइड मैं ए मानता हूं, तो 4a की वैल्यू कितनी दी गई है? 44, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्क्वायर की एक साइड कितनी बनेगी? 11 सेंटीमीटर की। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड? 11 सेंटीमीटर। विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया? अब इसका जरा एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11, यही तो होता है ना। ये कितना हो जाएगा? 11 कम 11, 11 कम 11, 1 12, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है या सर्किल का? स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। और अगर स्क्वायर का एरिया, ओ सॉरी, सर्किल का एरिया ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर 154 आया और यहाँ पर कितना आया? 121। इसका मतलब ये हुआ कि सभी शेप में, चाहे वो इस रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्किल हो, अगर सरकमफेरेंस फिक्स है, सरकमफेरेंस वही है, 44 उसकी थी, 44 इसकी है, तो स्क्वायर का एरिया सबसे कम होगा। ये आप नोट कर लीजिए फार्मूले की कॉपी में। शर्त क्या है? कि सरकमफेरेंस सेम होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स सरकमफेरेंस पर, फिक्स परिमाप पर अगर परिमाप स्थिर रहे तो किसका क्षेत्रफल कम होगा? सबसे कम स्क्वायर का या वर्ग का। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। यही कंक्लूजन आप वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने फिगर, अपने फार्मूले वाली कॉपी में। आगे क्या कह रहा? फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड सीट ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर कार्ड है और इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। टू सर्किल्स ऑफ रेडियस
3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। चलिए, टोटल इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर, 7 दूना 14, 44 इंटू 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था। अब इसमें से कितना एरिया निकाल लिए? एक तो इनका एरिया निकाल लिए, दो सर्किल हैं ये, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या कितना है? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कितना निकला? 2 इंटू 22/7, यह आ जाएगा 35/10, 35/7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, 2 पंचे 10, वो 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों सर्किल का एरिया है। और वो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 1, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। अब 77 और 3 कितना हो गया? 80, और टोटल कितना था? 616। अब आगे हमें क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट क्या हो जाएगा? 616 माइनस 77 हमने रिमूव किया, और क्या रिमूव किया? रेक्टेंगल वाला 3, ये कितना हो गया? 616 माइनस 80 है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच गया। कहानी समझ में आ गई? चलिए, अब आ जाइए चैप्टर वो क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम सीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट? चलिए, स्क्वायर पीस, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्किल इससे कट किया गया है, तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3.14 इंटू 4, 56 और 12। तो बचा हुआ एरिया कितना था? 36 था टोटल, इसमें से इतना हटा लिए, काट लिए, तो कितना एरिया बचा? तो 36 माइनस 12.56, ये कितना हो गया? 10 में 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 1 गए 2। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बचा है। ठीक, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन पढ़ना है और उसी से करते जाना है, रटना नहीं है, बस दो ही फार्मूले रटने हैं कि एरिया क्या है और सर्कमफेरेंस क्या है। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज दिस, फाइंड द रेडियस। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर, क्या कीजिए, यहाँ पर 10 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 10 से गुणा, दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाने हैं। उधर आ जाएगा 314 इक्वल टू 2 इंटू 31.4 इंटू आर। अब फिर यहाँ पर पॉइंट है, तो 10 से फिर गुणा कर दीजिए, 3140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 314 इज इक्वल टू आर। 314 से 2 पंचे 10, तो आर की वैल्यू कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। आर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो आप एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 3.14, तो 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 10 35, 25 से 75 और 3 78, ये आपका एरिया आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ
4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसके चारों तरफ एक रोड बनी है और ये रोड कितनी है, 4 मीटर चौड़ी है, मतलब ये है 4 मीटर। द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर। इसका डायमीटर 66 है, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, 36 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, हमें इसका एरिया बताना है इस पाथ का। तो टोटल एरिया में से हम अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए टोटल रेडियस निकालिए, 33 ये है और 4 ये 37, तो टोटल पाई 37 का स्क्वायर माइनस पाई 33 का, टोटल में से अंदर वाला हमने माइनस कर दिया तो हमें इसका मिल गया एरिया, ये पाथ का, रास्ते का। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या कर लीजिएगा, जो भी आए सब्ट्रैक्ट करके और फिर आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया, एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया क्या है, 314 मीटर स्क्वायर। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा, वो सेंटर पर लगा है, कैन कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब देखिए सर्कुलर एरिया है 314, तो इसका रेडियस जरा निकालिए। तो 314 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 22। ग्यारह से कटेगा है, नहीं, चलिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 314 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंचे 10, दो सत 14। ठीक, तो आर स्क्वायर क्या मिला, 157 इंटू, नहीं, 314 है ना, इसको 3.14 रखिए, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब क्या कीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल, 314 डिवाइडेड बाई 3.1, यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे गुणा ताकि दशमलव हट जाए, 100 से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, और 100 का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10, मतलब रेडियस कितनी है, 10 मीटर। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये है फ्लावर का 10 मीटर का, और स्प्रिंकलर जो लगा है वो 12 मीटर का कवर कर रहा, मतलब इधर तक। विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर, स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, बिल्कुल। अब ये रेडियस है 10 मीटर का और स्प्रिंकलर 12 मीटर तक के एरिया को कवर कर रहा है, इसका मतलब स्प्रिंकलर इस पूरे गार्डन को कवर कर लेगा। इसमें क्या लिखेंगे, ये कैसे जाने, रेडियस निकाल कर, जो गार्डन की रेडियस है वो स्प्रिंकलर के फव्वारे के रेडियस से क्या है, कम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्किल सोन इन एडजॉइनिंग, कौन सा है, ये द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। अब ध्यान से देखिए, ये है टोटल 19, 19 में से इतना है 10, तो ये कितना है, 9। तो बड़े वाले उसकी रेडियस कितनी हो गई, 19, और छोटे वाले की कितनी हो गई, 9। छोटे वाले की कितनी हो गई, 19 में से 10 घटा दिए, तो आउटर सर्किल की क्या हो जाएगी, पाई इंटू 2 इंटू आर, मतलब कितना हो गया, 3.14 इंटू 2 इंटू 19। ये आप निकाल लीजिएगा, इतने सेंटीमीटर आउटर की हो जाएगी, और इनर की कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 2 इंटू आर, तो 18 इंटू 3 ये क्या हो जाएगी,
इंटू करके देख लीजिए। 16 हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब ध्यान से देखिए कितना वो रोटेट करे कि इतनी दूरी चल ले। अब ध्यान से ये सुनना है कि अगर एक सर्किल एक चक्कर घूमता है तो कितनी दूरी तय करेगा, अपनी सरकमफेरेंस के बराबर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 28, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 1 7, 176 सेंटीमीटर। एक चक्कर में व्हील कितनी दूरी तय करेगा, 176 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी तय करना है, 352 मीटर में। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। तो कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, कितने चक्कर घूमना पड़ेगा, टोटल दूरी को 176, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, इससे भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ये इंटू, तो ये कितना मिलेगा, 200 चक्कर। तो इस व्हील को कितने चक्कर घूमना पड़ेगा, 200 चक्कर, तब जाकर के इतनी दूरी वो तय करेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि व्हील एक राउंड में कितना दूरी तय करता है, कितने मीटर दूरी तय करेगा, कितना यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, अपनी सरकमफेरेंस के बराबर, अपनी परिधि के बराबर। ठीक है। द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट की सुई है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। कितनी दूरी वो तय करेगी 1 घंटे में। अब ध्यान से देखिए, अगर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो एक चक्कर में 1 आवर का मतलब एक पूरा चक्कर, और एक पूरा चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, अपने सरकमफेरेंस के बराबर। तो इसका सरकमफेरेंस निकाल लीजिए, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये कितना हो गया, 3.14 इंटू 30, 42 3 त्रिका, इतने सेंटीमीटर दूरी वो तय करेगी। कितने, 1 घंटे। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में ही मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, और एक चक्कर जो लगाएगी उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फार्मूला याद कीजिए और पहाड़ा याद कर लीजिए, और फार्मूले वाली कॉपी में रिवीजन। धन्यवाद।